नमस्कार, स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ रीना खान। आप देख रहे हैं आरके टीवी, आपकी आवाज। ये आज फिरोजाबाद का प्रतिष्ठित राधा कृष्ण मंदिर, इस मंदिर पर भगवान श्री गणेश जी का जन्मोत्सव का शुभारंभ का कार्यक्रम आज विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ हो रहा है। आप देख रहे हैं जो गणेश जी की स्थापना हो रही है, पंडित जी पूजा मंत्र विधि विधान से करा रहे हैं। ये 38वां जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से फिरोजाबाद में मन रहा है। फिरोजाबाद के इतिहास में पहली बार गणेश जी की स्थापना इसी राधा कृष्ण मंदिर पर हमारे स्वर्गीय श्री शिवशंकर जी पोरवाल उर्फ बट्टो बाबू, उन्होंने पहली बार फिरोजाबाद में गणेश जी की स्थापना की थी। उसके पश्चात शनै शनै धीरे धीरे फिरोजाबाद में गणेश जी की स्थापना गली गली में, मोहल्लों में, चौराहों पर, स्थानों पर, विभिन्न घरों में गणेश जी की पूजा अर्चना बड़े धूमधाम से होती चली जा रही है। दुनिया में सारे विघ्न को विनाशक गौरी के नंदन भगवान शंकर के पुत्र भगवान गणेश की आराधना करने का ये 9 दिन का बहुत बड़ा महोत्सव होता है। पूरे भारत में ही नहीं अपितु पूरे संसार में सनातन धर्म में अगर किसी देव की सर्वाधिक पूजा होती है तो सर्वप्रथम गौरी नंदन श्री गणेश जी की पूजा होती है। गणेश भगवान हम सबकी विपदाओं को दूर करते हैं, विपत्तियों को दूर करते हैं। हमारे कारोबार में लाभ हो, घर परिवार में सुख समृद्धि आए, शांति आए, वातावरण शांति रहे, शहर में शांति बनी रहे, पूरा देश खुशहाली के वातावरण में हो, इस उद्देश्य से हमारे सबसे पहले लोकमान्य तिलक जी ने महाराष्ट्र में सबसे पहले गणेश उत्सव मनाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया था। और लोकमान्य तिलक जी के माध्यम के साथ पूरे देश में धीरे धीरे, समूचे देश में, पहले महाराष्ट्र में ही गणेश उत्सव मनता था, लेकिन पूरे देश में बड़े धूमधाम से गणेश उत्सव मन रहा है। फिरोजाबाद की इस पावन धरती पर गणेश जी का जन्मोत्सव 9 दिन, आज गणेश चतुर्थी है, 9 दिन धूमधाम से मनेगा और अनंत चौदस के दिन गणेश जी का विसर्जन होगा। लेकिन इस विसर्जन में गंगा हमारी स्वच्छ रहे, निर्मल रहे, कोमल रहे, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गंगा जी को स्वच्छ करने के लिए, जमुना जी को स्वच्छ करने के लिए नदियों में गणेश विसर्जन की मूर्तियां प्रतिबंधित कर दिया था। आप देख रहे हैं, इसलिए हमने ये अष्ट धातु की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। इसका विसर्जन नहीं होता है, इसको केवल साफ सुथरी करके मंदिर में ही यहाँ पर रख दी जाती है, फिर अगले वर्ष निकाल के इसको फिर पूजा अर्चना की जाती है। पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, वातावरण को शुद्ध करने के लिए घर घर में धार्मिक भाव पैदा हो, धार्मिक उत्साह पैदा हो, भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव हो। सनातन धर्म में आस्था सबसे बड़ी चीज होती है। हम विघ्न विनाशक लंबोदर भगवान श्री गणेश में नतमस्तक होकर आज के दिन हवन पूजन कार्यक्रम प्रारंभ करके नतमस्तक होकर इनकी आराधना करेंगे और 9 दिन के बाद इनका अनंत चौदस पर विसर्जन का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जाएगा। ये राधा कृष्ण मंदिर की बहुत बड़ी आज के इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग शामिल हैं? आज हमारे कार्यक्रम में इस मंदिर ट्रस्ट के जो हमारे अध्यक्ष सुभाष जी पालीवाल जी, हमारे अनिल पालीवाल जी, जिनके कि पुराने पूर्वजों ने इस राधा कृष्ण मंदिर की पूरी तरह से स्थापना की थी। अभी इसका जीर्णोद्धार हुआ है। आप देख रही होंगी बहुत बड़ी, बहुत श्रृंगारित रूप से पत्थर का सृजन और लाइटों का सृजन, पुताई, रंगाई, राधा कृष्ण मंदिर की भव्य प्रतिमाओं का, सारा मंदिर का वातावरण इतना अच्छा सुसज्जित किया गया है। इसमें हमारे भाई प्रेम जी गुप्ता, हमारे पप्पू जी, रमेश चंद जी अग्रवाल, हमारे ये क्या नाम बेटे तुम्हारा, सारे लोग यहाँ पर। राधे राधे। और गणपति बप्पा की मैं कहती हूँ कि सभी को मेरी तरफ से सबके घर में सुख समृद्धि और आए। यहाँ राधा कृष्ण में पहले सबसे पहले गणपति की स्थापना यहीं पर पहले हुई थी, उसके बाद में अब यहाँ जगह जगह पर निकाली जाने लगी हैं। और यहाँ पर राधा कृष्ण का मंदिर का बड़ा महत्व है। जिनकी जो कामनाएं होती हैं उनको पूरे करने के लिए यहाँ पर लोग बाग बड़े दूर दूर से अपनी मनसा लेकर आते हैं। और यहाँ पर जितनी भी यात्राएँ और झांकियाँ हैं, राम बारात है, सभी
सभी यहाँ पर यहीं से निकाली जाती हैं। और यहाँ की ये मनोकामनाएं कि जो भक्तगण जिनको अब शादी के विषय में जो परेशानी है वो यहाँ पर जाकर जोड़े बनते हैं। कहते हैं एक तरह से जोड़े बनना, यहाँ पर जोड़े बनाए जाते हैं। ठाकुर की कृपा से यहाँ सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मेरा भी मानना है कि जो भक्तगण जिनकी मनोकामनाएं हैं वो यहाँ पर आकर अपनी अरज को लगाएं और अपनी उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। और आज हमारे घर में गणेश महोत्सव है हमारे मंदिर प्रांगण में, और सभी कमेटी वालों का बड़े सहयोग से बड़े जोरदार तरीके से उन्होंने यहाँ पर सजाया है, बढ़िया तरीके से। और मैं यही चाहती हूँ गणपति जी सभी के घरों से विघ्न दूर करें, सभी के घर में सुख समृद्धि लाएं।